ओम नमः शिवाय। नमस्कार बंधुओं। आज जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है बात करने के लिए, वो टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए हम लोगों में से कईयों के मन में हमेशा जिज्ञासा उभरते रहता है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। मृत्यु के बाद हम लोग तो सब जानते हैं कि हम लोगों का जो ये शरीर है, जो हम लोग ये शरीर लेके पृथ्वी लोक पे आए हैं, तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान हम लोगों को यहाँ से जाना भी होगा। ठीक है, वो एक निश्चित समय अवधि के बाद हम लोगों को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिस शरीर में हम लोगों का ये आत्मा है। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग का वो समय आ जाएगा, जब हम लोग वो टाइम पे पहुंच जाएंगे कि हम लोगों का शरीर जो आत्मा है हम लोगों का अंदर रहने वाला, वो अपना ये शरीर त्याग करेगा। उसके बाद हम लोगों का अंदर का जो आत्मा होता है उसका क्या होता है, या वो कहाँ जाता है, उसका जाने का क्या रास्ता होता है, या वो कौन सा दिशा में गति करता है, वो दोबारा जन्म लेता है धरती पे ही मनुष्य योनि में, या और कई योनियों में, या और दूसरा किसी किसी योनि में जन्म लेता है, उसके बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है, या स्वर्ग लोक जाता है। ठीक है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, कहाँ जाता है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो बंधु, मृत्यु का जो भाग है, ये मृत्यु का बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा मृत्यु का प्रकार। ठीक है, मृत्यु दो प्रकार का है। एक है आपका नेचुरल डेथ, जो नेचुरली होता है, जो काल के द्वारा निर्धारित किया टाइम में होता है, उसको बोला जाता है नेचुरल डेथ। और एक प्रकार का मृत्यु इंसान के लाइफ में होता है, वो होता है एबनॉर्मल डेथ। जैसे कि वो टाइम से पहले जो डेथ हो गया इंसान का, वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कॉज एनी कॉजेस, उसका कुछ भी कॉज हो सकता है। हो सकता है इंसान सुसाइड कर अटेम्प्ट कर लिया, हो सकता है इंसान किसी एक्सीडेंट में मारा गया, हो सकता है इंसान का मर्डर हो गया। जो कुछ भी कारण हो, अगर इंसान का टाइम से पहले डेथ हो जाता है, जो टाइम लिमिट उसके लिए फिक्स होके आया है, डेस्टिनी ने जो उसको टाइम लिमिट फिक्स करके दुनिया में भेजा है, उससे पहले अगर उसका डेथ हो जाता है, तो सपोज अभी एक इंसान का फिक्स लिमिट था 80 ईयर्स, और उस इंसान का किन्हीं रीज़नों के वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उससे पहले मृत्यु हो गया। पकड़ लीजिए 45 ईयर्स में मृत्यु हो गया, तो उसका जो 80 साल का अवधि था जीवन का बचा हुआ, जो अभी भी है, तो 45 ईयर्स में अगर वो इंसान मरा, तो अभी वो जो 35 ईयर्स का जो बचा हुआ पेंडिंग पीरियड्स है, वो पेंडिंग पीरियड्स उस इंसान का जो आत्मा है वो प्रेत योनि में उसको बिताना होगा। वो 35 ईयर्स उसको पेट योनि में ही बिताना होगा। उसके बाद जब 80 साल होगा, जो काल के द्वारा उसका जो लिमिट है मरने का, उस लिमिट में जब आत्मा आएगी, उसके बाद उसका जो कर्म है, जो मनुष्य जीवन में रह के सुसाइड करने से पहले, या उसका जो मृत्यु से पहले जो उसने कर्म किया है इस जीवन में, उस कर्म के हिसाब के जोखा से हिसाब के जो को लेके उसका अगली योनि उसको क्या मिलेगा, 16 लाख योनियों के अंदर वो डिसाइड होता है। उसको अगली योनि कौन सा योनि मिलेगा, कुत्ता का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, या हाथी का मिलेगा, या चींटी का मिलेगा, या फिर से वो इंसान के रूप में ही जन्म लेगा। ठीक है, ये डिसाइड होगा। उसका जो कर्म है, ये इस जन्म का उस जन्म का कर्म के ऊपर उसका डिसाइड होगा। अगर उस इंसान का कर्म अच्छा था, ठीक है, अगर उस इंसान का कर्म अच्छा था, वो दान धर्म करता था, भगवान का नाम लेता था, तो हो सकता है उसको मोक्ष मिल जाए उसके आत्मा को। और अगर मोक्ष नहीं मिला, अगर मोक्ष मिला, तो वो ये सब, ये जीवन मृत्यु का ये जो प्रथा है, इससे मुक्त हो जाएगा उसका आत्मा। उसका आत्मा जिस भगवान का वो नाम लेके इस जीवन में पूजा पाठ कर रहे थे, जिसका शरण में उसका ये जीवन चला गया, उसी के शरण में जाके उसका आत्मा भी वहाँ पे उसी का लोक में जाके
बच जाएगा। अगर आप लोग शिव जी का सेवा करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया, आप लोगों ने कोई भी पाप काम नहीं किया, सारा जीवन आप लोगों ने सिर्फ दान धर्म पुण्य का काम किया, ठीक है, तो आप लोगों का आत्मा जो है शिवलोक में गमन करेगा। वहाँ पे जाके शिव का दूत, शिव का अनुसर बन के आप लोगों का जो आत्मा है वो रहेगा। उसी तरीके से विष्णु लोक के लिए भी सेम है। भगवान विष्णु का जो भक्त है वो लोग भी मृत्यु के बाद विष्णु लोक गमन करते हैं। बाकी देवताओं के लिए भी सेम है। और वो चीज़ जो आपका स्वाभाविक मृत्यु के बाद भी वही होता है, और अस्वाभाविक जो मृत्यु होता है, अस्वाभाविक मृत्यु के बाद भी जो स्वाभाविक मृत्यु तिथि के बाद उसका आत्मा को उसके कर्म के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। अगर उसका कर्म अच्छा हुआ तो, लेकिन जो अस्वाभाविक मृत्यु होता है, अनएक्सपेक्टेड डेथ कॉज होता है, अनएक्सपेक्टेड डेथ कॉज में क्या होता है, अगर आप दुर्घटना होकर आपका डेथ हुआ है, अगर आपको किसी बीमारी से आप जल्दी मर गए हो, ऐसा हुआ है, तो आपको क्या होता है, जो निश्चित अवधि होता है, मैंने पहले भी बोला था, उसके बाद आपका कर्मों का हिसाब होगा और आपको या तो मनुष्य योनि मिलेगा। अगर आप उस दौरान बहुत अच्छे काम कर रहे थे, आपके जीवन के दौरान पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान के नाम ले रहे थे, तो शायद आपको भगवान के चरणों में भी स्थान मिल जाए। आप ये जीवन मरण का जो चक्र है आप उससे मुक्त हो जाओ, ठीक है। और अगर खराब काम किया है तो दूसरा योनि में मतलब परिवर्तन होकर दूसरा योनि में आके दूसरा शरीर में रह के आपको फिर से आपको भोगना होगा अपना कर्मों का फल, ठीक है। लेकिन जो अस्वाभाविक मृत्यु के बारे में ही बोलूँगा। अस्वाभाविक मृत्यु में कुछ कुछ ऐसा मृत्यु भी होता है कि खुद सुसाइड कर लेता है, खुद का मृत्यु का कारण खुद ही बन जाता है। उन आत्माओं को क्या होता है, मोक्ष तो आप भूल जाओ, आपको मोक्ष तो आप भूल जाओ, मनुष्य योनि तो आप भूल जाओ, उनको कुछ भी श्रेष्ठ योनि नहीं मिलता है उन आत्माओं को, ठीक है। या तो वो आत्मा सालों साल आपका वो प्रेत योनि में ही रहेगा, उनका वो प्रेत योनि का जो अवधि है वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और अगर ख़त्म हो भी गया तो उसको एकदम निम्न स्तरीय कोई जानवर जैसे कि चींटी, सांप वगैरह, मकड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब का योनि मिलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर कोई नॉर्मल इंसान अपना पूरा जीवन धर्म कर्म करके दान दक्षिणा करके भगवान का नाम लेते हुए अपना स्वाभाविक मृत्यु में स्वाभाविक टाइम में मृत्यु वरण किया, तब जब तक उस इंसान का तीर भी नहीं होता है, जब तक तीर भी नहीं होता है तब तक क्या होता है, हर जीवात्मा अपने परिवार के साथ ही रहता है प्रेत योनि में। तब तक हर किसी को वो प्रेत योनि भोगना ही पड़ता है, स्वाभाविक मृत्यु हो या अस्वाभाविक मृत्यु हो। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु का शायद में ऐसा हो जाता है कि जब 13वीं हो गया, आपका परिवार वालों ने आपका जितना भी आपका श्राद्ध था कर्म था सारा कुछ अच्छे से कर दिया, उसके बाद क्या होता है, आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, मतलब वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है उनको। और प्रेत योनि से मुक्ति मिल के वो अपने कर्मों के हिसाब से अपने आगे के योनि के लिए तैयार होते हैं, ठीक है दोस्तों।